नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सिक्योरिटी पर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस की सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब भी हम डेटाबेस की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक बात जो हमेशा ध्यान में आती है वो ये है कि उस डेटाबेस को कौन कौन यूज़ कर सकता है, यानी कि उस डेटाबेस को यूज़ करने वाले यूज़र के पास वो डेटाबेस को यूज़ करने की परमिशन है कि नहीं है। तो डेटाबेस सिक्योरिटी में हम इसी चीज़ को देखेंगे, ग्रांटिंग परमिशन एंड प्रिविलेज के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रांट। एक हमारे पास जो डेटाबेस है, हम चाहते हैं कि उस डेटाबेस को कौन कौन एक्सेस करेगा, इसके बारे में हम उसे परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। कौन यूज़र है जो डेटाबेस को सिर्फ एक्सेस कर सकता है, कौन यूज़र होगा जो डेटाबेस को एक्सेसिंग के साथ उसमें मॉडिफिकेशन भी अप्लाई कर सकता है, ऐसे कौन से यूज़र होंगे जो उस डेटाबेस के साथ सारी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अलग अलग यूज़र को अलग अलग परमिशन प्रोवाइड करेंगे। ग्रांट command is used when we want to database to share with the other user। जब हम हमारे डेटाबेस को किसी अन्य यूज़र के साथ जब हम शेयर करते हैं तब की कंडीशन में ग्रांट बहुत रोल अदा करता है। द यूज़र आर ग्रांटेड विद द सर्टेन टाइप ऑफ राइट्स। हम यूज़र को बहुत सारे राइट्स प्रदान कर सकते हैं। द ग्रांट कमांड कैन बी इश्यूड ओनली द टेबल ऑब्जेक्ट बट नॉट ऑन व्यू एंड इंडेक्सेस। जो ग्रांट कमांड है वो हम टेबल के लिए ही सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऑब्जेक्ट के लिए ही परमिशन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि ग्रांट कैसे बनता है ये देखते हैं। एसक्यूएल के अंतर्गत सबसे पहले ग्रांट के बाद प्रिविलेज का नेम, प्रिविलेज नेम एक से अधिक हो सकते हैं, ऑन ऑब्जेक्ट नेम टू यूजर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय 7, ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय 7। यहाँ पर प्रिविलेज में हमने दिया कौन सा, सिर्फ सेलेक्ट ऑपरेशन। ग्रांट सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय 7 टू एंड यूजर। जो लास्ट एंड यूजर है उसे हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सा परमिशन प्रोवाइड किया, ओनली सेलेक्ट का। इसका मतलब दे कैन ओनली व्यू आवर डेटा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटा को व्यू कर सकता है। दूसरा हमने यहाँ पर क्वेरी परफॉर्म किया, उसमें लिखा है ग्रांट सेलेक्ट इंसर्ट एंड डिलीट ऑन एम्प्लॉय टू ऑपरेटर। अब ऑपरेटर नाम के यूजर को हमने क्या परमिशन दिया कि वो हमारे डेटाबेस को सेलेक्ट भी कर सकता है, उसमें डेटा इंसर्ट भी कर सकता है और डेटा डिलीट भी कर सकता है। तो पहला जो हमने यूजर को जो ग्रांट दिया था परमिशन, वो कौन सा दिया था, ओनली एक्सेसिंग का, मतलब वो सिर्फ डेटा को सेलेक्ट कर सकता है। दूसरे यूजर को हमने परमिशन दिया जिसमें वो डेटा को सेलेक्ट भी कर सकता था, इंसर्ट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। नाउ द थर्ड यूजर को हमने परमिशन दिया है ग्रांट इंसर्ट। वो डेटा इंसर्ट कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय टेबल के सारे डेटा को इंसर्ट करने की उसको फैसिलिटी नहीं दी हमने। उसमें इंसर्ट में केवल एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम और डेजिग्नेशन, यानी एम्प्लॉय की सैलरी या फिर और कोई दूसरा फील्ड है उसमें उसको डेटा इंसर्ट करने की परमिशन हमने नहीं दिया। तो इस प्रकार से जो ग्रांट जो होता है वो विभिन्न प्रकार के यूजर को, जब हमारी डेटा को जब कोई दूसरा यूजर एक्सेस करना चाहता है, यानी कि आप अपने डेटा को जब शेयर करना चाहते हो तो आप डिसाइड करोगे किस यूजर को आप कौन सी डेटा को देखने के लिए परमिशन दे रहे हो। अगर सिर्फ सेलेक्ट आपने दिया, इसका मतलब दे कैन ओनली व्यू। अगर आप उसके साथ में और दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म कराए, जैसे कि हमने सेलेक्ट के साथ इंसर्ट और डिलीट, तो वो इंसर्ट और डिलीट भी कर सकता है। इंसर्ट बट लिमिटेड फील्ड, इंसर्ट करना है बट लिमिटेड फील्ड, तो वो भी काम किया जा सकता है ग्रांट से। दूसरा होता है रिवोक्ड। रिवोक्ड इज यूज व्हेन वी वांट टू वन डेटाबेस टू स्टॉप द शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद अदर यूजर। हमने जो ग्रांट परमिशन के द्वारा जो यूजरों को परमिशन जो ग्रांट किया है, अगर हम उसे वापस लेना चाहते हैं, यानी कि जो हमने डेटा शेयरिंग की जो ग्रांटिंग परमिशन दिया है उसे हम रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिवोक्ड कमांड का उपयोग किया जाता है। रिवोक्ड प्रिविलेज इज असाइन्ड नॉट ओनली ऑन द टेबल बट ऑल्सो व्यू एंड इंडाइसेस। ये सिर्फ टेबल के व्यू पर ही नहीं बल्कि टेबल के ऑब्जेक्ट और इंडाइसेस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। रिवोक के साथ प्रिविलेज
उसके बाद ऑन ऑब्जेक्ट का नेम टू यूजर, रिवोक्ड, इंसर्ट, डिलीट ऑन एम्प्लॉय 7 टू ऑपरेटर। ऑपरेटर को हमने परमिशन ग्रांट किया था इंसर्ट, डिलीट और सेलेक्ट का, तो हम उस ऑपरेटर से दो चीज़ों को हम स्टॉप कर रहे हैं, डेटा के इंसर्शन और डिलीशन को, यानी कि जो ऑपरेटर है वो सिर्फ डेटा को अब क्या कर सकता है, सिर्फ सेलेक्ट कर सकता है। तो हमने जो परमिशन दिया था, ग्रांटिंग परमिशन जो हुआ था, उस परमिशन को हमें वापस रिट्रीव करना है, यानी कि स्टॉप कर देना है। हमें अब वो उस यूज़र को वो परमिशन नहीं देना है, तो इन दैट सिचुएशन के लिए हम रिवोक्ड कमांड का उपयोग करते हैं। इसके बाद प्रिविलेज। प्रिविलेज दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम प्रिविलेज और ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। दे अलाउ द यूजर परफॉर्म द सर्टेन एक्शन विद इन द डेटाबेस। डेटाबेस के साथ विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी देता है सिस्टम प्रिविलेज। एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेज अलाउ टू यूजर टू परफॉर्म द सर्टेन एक्शन ऑन द डेटाबेस। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो प्रिविलेज है अलाउ करता है यूजर टू परफॉर्म द सर्टेन एक्शन विद द डेटाबेस। यहाँ पर जो यूजर है वो दोनों प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सिस्टम प्रिविलेज होता है वो DDL होता है और ऑब्जेक्ट प्रिविलेज होता है वो DML होता है। अब वर्किंग विथ रूल्स। अब अगला आता है हमारा इसमें रूल्स। रूल्स का क्या उपयोग होता है, वो किस प्रकार से वर्क करता है, इसको देखते हैं। ए रोल इज ए ग्रुप ऑफ प्रिविलेज दैट कैन बी असाइन टू ए यूजर टू अनदर यूजर। रोल के द्वारा एक यूजर से दूसरे यूजर को हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यानी रोल की सहायता से, सीधी सी बात यह है, रोल की सहायता से एक यूजर के अंदर हम दूसरा यूजर क्रिएट कर सकते हैं, और वो जो नया यूजर जो क्रिएट करेंगे उस नए यूजर को किस प्रकार की आप फैसिलिटी दोगे उसके अंदर वो काम कर सकता है, उसे आप क्या क्या परमिशन दिए हो जिस प्रकार से वो काम कर सकता है। यानी कि अगर एक यूजर के अंदर आप दूसरा यूजर क्रिएट किए और उसके फुल अथॉरिटी दिए हो, तो वो नया यूजर अपने अंदर एक नया डेटाबेस भी बना सकता है, वो डेटाबेस को मैनिपुलेट भी कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, सारी फैसिलिटी कर सकता है। जब हम एक यूजर के अंदर एक अन्य यूजर जब बनाते हैं तो उस समय उस यूजर को जब असाइन करते हैं तो आइडेंटिफाई बाय पासवर्ड के द्वारा हम करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रोल कैसे बनता है। टू क्रिएट ए रोल वी शुड क्रिएट रोल सिस्टम प्रिविलेज। यहाँ पर देखिए सबसे पहले का क्या क्या स्टेप्स होगा। तो पहला स्टेप होगा रोल क्रिएशन करने का होगा। सर्वप्रथम हम रोल को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद उस रोल को ग्रांटिंग द प्रिविलेज रोल, उसको हम ग्रांट करेंगे, क्या क्या ग्रांट करना है। फॉर एग्जाम्पल ग्रांटिंग द रोल, यहाँ पर देखते हैं क्रिएट रोल, रोल नेम आइडेंटिफाई बाय पासवर्ड। हमने क्रिएट किया क्रिएट रोल मैनेजर, आइडेंटिफाई बाय मैनेजर। यहाँ पर कौन सा रोल क्रिएट किया, मैनेजर नाम की, जो किस्म को आइडेंटिफाई किया मैनेजर, यानी यूजर नेम क्या है मैनेजर, पासवर्ड भी क्या है मैनेजर। ग्रांटिंग, अब कौन कौन सी परमिशन हम ग्रांट कर सकते हैं रोल को, इसके लिए ग्रांट, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑन एम्प्लॉय 7 टू मैनेजर, यानी कि मैनेजर नाम के यूजर को एम्प्लॉय टेबल का हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशन ग्रांट कर रहे हैं। कौन कौन सा, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो मैनेजर नाम का जो यूजर है वो एम्प्लॉय 7 टेबल में डेटा इंसर्ट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। अगर किसी और को उसके अंदर हमें अलाउ करना है, मैनेजर नाम के टेबल के अंदर और किसी मैनेजर नाम के यूजर के अंदर और किसी दूसरे यूजर को हमें अलाउ करना है, तो उससे भी हम कर सकते हैं ग्रांट मैनेजर टू स्कॉट। तो स्कॉट नाम का जो यूजर है उसे भी उसके अंदर हम दे सकते हैं। इस प्रकार से हम मल्टीपल ग्रांटिंग रोल भी बना सकते हैं एक साथ। सिस्टम यूजर प्रिविलेज, सिस्टम यूजर प्रिविलेज के अंतर्गत सिस्टम ऑब्जेक्ट यूजर सिस्टम प्रिविलेज स्पेसिफाई द सिस्टम प्रिविलेज ग्रांटिंग टू ए रोल। जो सिस्टम के अंदर स्पेसिफाई जो रोल है, प्रिविलेज है, उसी को ग्रांटिंग परमिशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द कॉलम सबसे पहले क्या रहेगा, यूजर सिस्टम प्रिविलेज, फिर रोल, देन आफ्टर प्रिविलेज और उसके बाद एडमिन ऑप्शन। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया सेलेक्ट रोल देन आफ्टर प्रिविलेज, सेलेक्ट रोल देन आफ्टर प्रिविलेज फ्रॉम यूजर सिस्टम प्रिविलेज। कहां से लिया जा रहा है, यूजर सिस्टम प्रिविलेज से। सेकंड है ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में क्या क्या रहेगा, द स्कीमा दैट यूजर टेब। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में हमारे पास रहेगा सबसे पहले कॉलम के साथ यूजर, टैब प्रिविलेज,
Role, privilege owner, table name, column name and grant table. For example, select role privilege. Select role privilege from user tab privilege. Next, revoke a role. अगर रोल को हमने किसी को परमिट किया है उसे हमें रिवोक करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने मैनेजर यूजर के अंदर स्कॉट यूजर को परमिशन दिया था, उसे वापस लेना है तो रिवोक मैनेजर फ्रॉम स्कॉट से हमने किसको, मैनेजर को रिवोक कर लिया। रिवोकिंग ऑल द प्रिविलेज फ्रॉम द रोल। अगर पूरे के पूरे जितने सारे भी हमारे रोल है उन सबको रिवोक करना है तो रिवोक ऑल एम्प्लॉय 7 फ्रॉम द मैनेजर एम्प्लॉय 7 नाम के टेबल को के अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैनेजर जो यूजर को हमने परमिशन दिया था उसको हम रिवोक कर सकते हैं। ड्रॉपिंग रोल को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप रोल, जो हमने रोल बनाया था, रोल का नाम क्या था हमारा, मैनेजर, यानी नए यूजर जो हमने बनाया था उसका नाम क्या था, मैनेजर, हम उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा रोल का मतलब ये होता है कि एक यूजर के अंदर एक नया यूजर बनाना ही रोल कहलाता है। रोल को हम कुछ एक परमिशन दे सकते हैं, वो टेबल के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।